things are perfect to you, then हम इस सेशन को शुरू करते हैं. Just give me a moment. काम करते हैं इसके बाद घर भर के कपड़े हैं मामा के लिए धोने के लिए. हाँ? मनी टेकर. Yes. Now I am back, guys. Right. So एक बार सभी लोग मुझे बताओ, guys, how are you doing? कैसे हो आप सभी लोग? Then इस सेशन को हम शुरू करते हैं. ठीक है. जो आज का टॉपिक आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपका जो बर्थडे मीटअप है, ठीक है, जो भी आप क्राइटेरिया दिया गया, आप उस क्राइटेरिया को कैसे अचीव कर सकते हो, उस क्राइटेरिया को, ठीक है, कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, हम उसके ऊपर प्रॉपर बात करने वाले हैं. मैं बिफोर स्टार्टिंग इट, बट मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जस्ट अ सेकंड, गाइस. But I have to. I have to now. Now I hope I am visible to you. ठीक है, सभी लोग सेम पेज पे हो मेरे साथ, सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है. And I want you to guys एक बार सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लो, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग सेशन. Okay, it happened. I know. ठीक है, because as a trainer and as a participant मैं चाहता हूँ कि आप इस सेशन में एंगेज करो. एंड काफी सारी चीजें हैं जो आप आज आपको सीखने को मिलने वाली है, काफी सारी नई चीजें. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर आज के सेशन में But I all know all the patterns कैसे होती something like that. आपको जो सेशन है आज प्रॉपर समझने वाला है, तो मेक श्योर जितने भी लोग हैं आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए. जस्ट बी विद मी. ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ. उसी पे तो पहचाना था मैंने. चैट जीपीटी से चैट कर ले मेरी. गाइस एक बार ना मुझे लोग बताना कि मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को विजिबल है. चैट जीपीटी से पूछ लें. चैट जीपीटी में चैट हिस्ट्री है मेरी. क्राइटेरिया से कैसे फुलफिल करना है, कैसे अचीव करना है. बट बिफोर स्टार्टिंग इट, आप सभी लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है. ये सेशन किन लोगों के लिए नहीं होने वाला है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. ठीक है, इफ यू आर समवन हु आर लुकिंग फॉर सम क्विक फिक्स एंड गेट इट स्क्रीन कि सर मुझे आज की ट्रेनिंग में ऐसा कुछ बता देंगे जिससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, जिससे मुझे बिल्कुल भी एफर्ट्स ना लगाने पड़ेंगे, कि मैं इंस्टेंटली कुछ ऐसा बोलूंगा, लीड क्लोज हो जाएगी, देन दिस सेशन इज नॉट फॉर यू. एंड इफ यू आर नॉट कमिटेड एंड डेड सीरियस अबाउट योर गोल्स एंड अबाउट योर बिजनेस, देन दिस सेशन इज नॉट फॉर यू स्ट्रिक्टली. राइट. एंड इफ यू आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट का मतलब अपने टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, अगर आप ये सारी चीजों को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, देन दिस सेशन इज नॉट फॉर यू. राइट. एंड इफ यू आर लेजी एंड नॉट ओपनिंग टू कोचिंग, मतलब अगर आपको मैं कोई चीज सिखाने वाला हूँ एंड अगर आप उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो, देन दिस सेशन इज नॉट फॉर यू. ठीक है, बिकॉज आई पर्सनली वांट कि एट द एंड ऑफ जितने भी लोग सेशन देखें उन लोगों को मैं लास्ट में सरप्राइज भी देने वाला हूँ. एंड जो सरप्राइज हो वो उन्हीं लोगों को मिले जो लोग सीरियस हैं. राइट. जो जनरली डिजर्व करते हैं उस चीज को. I hope you agree with that. ठीक है, तो इस सेशन को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है. डिस्क्लोजमेंट अबाउट योर ट्रेनर. आई एम नॉट अ मोटिवेशनल गुरु और अ यूट्यूबर. ठीक है, मैं एक मोटिवेशनल गुरु नहीं हूं. मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है देन आपको सूरज की तरह जलना होगा. मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अगर मैं एक 6 महीनों में 1 मिलियन की सेल कर सकता हूँ देन आप भी कर सकते हो. ठीक है, इस सेशन में मोर देन 80 लोगों से ज्यादा लोग बैठे हैं. अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि महीने का 1 लाख कमाना इजी है या हार्ड है, कुछ लोग बोलेंगे इजी है और कुछ लोग बोलेंगे हार्ड है. बट क्वेश्चन तो मेरा सेम ही था. राइट. बट इसका आंसर डिफरेंट क्यों? बिकॉज दैट बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट. आजकल आपने सोशल मीडिया पे देखा है कि अगर कोई बंदा एट द एज ऑफ 18 फरारी ले सकता है, BMW ले सकता है, देन मैं भी कर सकता हूँ. देन ये चीज ना गाइस सबके ऊपर अप्लाई नहीं होती है. एंड जो आज के सेशन है इसके ऊपर मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आई पर्सनली वांट कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो, ना कि जेनरिक. जो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, क्या उसको जो मैं चीजें बताऊं, क्या कोई वो हाउसवाइफ फॉलो कर सकती है? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स. ठीक है, सभी लोग एक बार ना एंगेज करो. जो चीजें मैं एक हाउसवाइफ को बताने वाला हूँ, मुझे इतना बताओ क्या चीज वो कभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? इफ यू आर समवन जिसकी फॉर एग्जांपल इफ यू आर समवन आप सेल्स में, अगर आपको मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल हाउसवाइफ का दूं, क्या कभी हाउसवाइफ से रिलेट कर पाएगी? एक हाउसवाइफ का एग्जांपल मैं उसे एक स्टूडेंट को दूं, क्या कभी वो स्टूडेंट रिलेट कर पाएगा? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स. राइट. एंड ऑलरेडी मैंने डिस्क्लोजमेंट दे दिया. आई एम नॉट अ मोटिवेशनल गुरु. मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा अगर आपको सूरज की तरह चमकना है देन आपको ये करना होगा, दिस एंड दैट. राइट. मुझे पता वो चीज 1 दिन के लिए काम करेगी, 2 दिन के लिए काम करेगी, बट कंसिस्टेंसी के साथ आप उससे रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते. ठीक है, तो हु आई एम. राइट. सभी लोग जान लो पहले. ठीक है, एज अ ट्रेनर एंड एज अ पार्टिसिपेंट हम लोग सेम पेज पे रहें. जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, आई पर्सनली वांट कि आपको उससे ट्रांसफॉर्मेशन मिले. आई एम अ ट्रेनर, अ काउंसलर एंड NLP कोच. आई एम नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम अ मोटिवेशनल इंडस्ट्री. आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अ कोचिंग इंडस्ट्री. ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता व्हाट इज NLP, इफ यू आर समवन जो स्ट्रगल कर रहा है प्रोक्रास्टिनेशन से,
ट्रॉमा, पास्ट के ट्रॉमा से, ठीक है, अगर लो मोटिवेशन मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, देन आई विल बी देयर फॉर यू। वहाँ बाकी पे यहाँ आता पे है ना हेल्प करूंगा कि आप कैसे ओम अपने करके मोमेंटम को बिल्ड कर सकते लाइटिंग में तो हैं। जो चीज मैं आपको वहाँ पे बताने आगे वाला से हूँ गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक बार मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इस यहाँ पे हम थोड़ा सा रैपिड फायर करने वाले हैं, बिकॉज जो भी चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, ये चीजें बिल्कुल भी जेनरिक नहीं है। ये सभी लोग को जो मैं बताऊंगा ये फंडामेंटल है, ठीक है। एंड इसके सेशन में मैं आपको प्रॉपर माइंडसेट के ऊपर बात करने वाला हूँ, बिकॉज 80% ऑफ योर माइंडसेट, 20% स्किल सेट है। आप लोगों को स्किल्स आपने ऑलरेडी सीख लिए, सेल्स आपने ऑलरेडी सीख लिया है, आती है नहीं आती है डजेंट मैटर। क्यों नहीं आती है उसका रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा, वो चीजें आपको बाद में समझ आएंगी, ठीक है। सो सबसे पहले डिस्क्लोजमेंट मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है, ठीक है। एंड जो भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ, मेक श्योर सभी लोग इस चीज को समझो, ठीक है। इट डजेंट मैटर आप नोट बना रहे हो नहीं बना रहे हो, बट आपको चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे, बिकॉज इस सेशन को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाले हैं। मुझे पता ऑलरेडी काफी सारी चीजें हैं जो मैं पर्सनली आपको बताने वाला हूँ। सो ठीक है, आई होप सभी लोग एक्साइटेड होंगे इस सेशन के लिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। ऑलरेडी मैंने अपने बारे में आपको डिस्क्लोजमेंट दे दी है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे 3 चीजें चाहिए, ठीक है। जस्ट शो मी योर 3। कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। जस्ट शो मी योर 3, ठीक है। सभी लोग जस्ट बी विद मी, ठीक है। फिजियोलॉजी, व्हाट इज योर फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी मतलब योर बॉडी, ठीक है। मैं आप सभी लोगों की फिजियोलॉजी में उतरना चाहता हूँ। जस्ट शेक योर बॉडी, जस्ट बी विद मी, ठीक है। सो एक दैट बार बटोर आपकी देना जो मैं कर लूँगा। काइनेस्थेटिक मेमोरी है, जो आपकी मसल मेमोरी है, आपकी चीजों को समझ पाओ। योर फोकस शुड बी देयर। आपका फोकस इस मीटिंग में होने वाला है। अगर आप कोई ऐसी हाउसवाइफ हो या एक स्टूडेंट हो जो मीटिंग देखने के बाद कोई और चीज कर रहा है, देन मेक श्योर आप सेशन को लीव कर दो, बिकॉज ये सेशन आपको नहीं समझ आएगा। बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज लीड टू डैमेज। आधी अधूरी नॉलेज लेके जाओगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एंड सबसे पहले लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर इंटरेक्शन गाइस। सभी लोग मेक श्योर जो भी चीजें मैं आपको बोलने को बोलूं, आपको करने को बोलूं, आपको मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। सो दैट एज अ ट्रेनर मुझे भी मजा है ट्रेनिंग लेने में, एंड एज अ पार्टिसिपेंट आपको भी सीखने में मजा है, राइट। आई होप यू एग्री विद दैट। कितने लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए कि सर आई एम ट्रूली एक्साइटेड, एंड इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार जाओ चैट बॉक्स में, शो योर एनर्जी, ठीक है। फोकस मींस आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, फिजियोलॉजी और बॉडी। आप इस सेशन को लेट के ना देखो, ठीक है। मेक श्योर आप बैठ के देखो, ठीक है। योर फोकस शुड बी देयर। इंटरेक्ट करना है जब भी आपको कुछ बोला जाए चैट बॉक्स में, आपको चैट बॉक्स में एंगेज करना है। अगर अपने कैमरा ऑन नहीं है, टीम एक बार देख लेना, ठीक है, जिस भी पर्सन का कैमरा ऑन नहीं है, राइट। सभी लोग अपने जाओ कैमरास को ऑन करो, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। करण ब्यूटीफुल स्माइल, टाइप योर सिटी इन द चैट बॉक्स, ठीक है। सो इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, who I am, about your trainer, ठीक है। काफी सारे लोग हैं जो नए हैं, जो मुझे नहीं जानते। सो आई पर्सनली वांट कि यहाँ पे अगले 30 सेकंड्स में मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, देन इस सेशन को हम स्टार्ट करें, बिकॉज ऑलरेडी हमने काफी डिले करा। सो अबाउट योर ट्रेनर, सो गाइस माय नेम इज अभी अंगुराल, एंड मुझे करियर फिक्स में एज अ एफिलिएट सपोर्ट मैनेजर अपॉइंट करा गया। आई एम ऑल्सो एनएलपी प्रैक्टिशनर कोच, ठीक है। एनएलपी अगर किसी को नहीं पता व्हाट इज एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर मैं अपनी खुद की अचीवमेंट्स की बात करूं, राइट, कि जो पर्सन आपके सामने आती बैठे रहती कि है, जेन्युइनली आपको 1 लाख महीना बगल में मंथली रहती है। अर्न करना सिखा सकते हैं। सो अभी तक मैं पिछले 6 महीनों में मोर देन 1 मिलियन से ज्यादा की सेल्स का रेवेन्यू जनरेट कर सका हूं एट द एज ऑफ 18, राइट। एंड अभी तक मैं मोर देन 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूं, अचीवर्स को ट्रेन कर चुका हूं। एंड जो अरे तूने वाईफाई ला दिया रे, मैं सोचा क्यों बंद हो गया। मैंने से पंखा बंद कर लिया। इसका बर्थडे मीटअप आ चुका है। अब इस बर्थडे मीटअप को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, इसका भी एक क्राइटेरिया, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा कि जो हमारे टिकट्स हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वीआईपी हो गया, वीवीआईपी हो गया, तो हर एक चीज का एक टिकट्स है, ठीक है। जो कि आपको एक प्राइस है जो आपको पे करना होगा, ठीक है। आपको प्राइस इन द सेंस कि आपको एक क्राइटेरिया दिया जाएगा, एक टारगेट दिया जाएगा, जिस टारगेट को आपको अचीव करना है। उस टारगेट में अचीव करने के लिए मैं कुछ चीजें हैं जो आपको आज सिखाने वाला हूँ। इंस्टॉल न्यू आइडेंटिटी, बिकॉज आइडेंटिटी एक क्या चीज है जो कि आपके बिहेवियर को लीड करती है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कितने सारे लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि सर इतना तो पता है कश्मीर जाना था बट नहीं जा पाए, इतना तो पता काम करना बट नहीं कर पा रहे। अगर मुझे पता है कि सर मैं ये चीज इंप्लीमेंट कर लूंगी ना, मेरे को पता रिजल्ट आएंगे बट नहीं कर पा रही, क्यों? बिकॉज मे बी आपकी हो सकता है आपकी वो आइडेंटिटी नहीं है। इफ यू आर समवन जिसकी आइडेंटिटी में ये बैठा, आई एम नॉट कंसिस्टेंट, आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, तो मुझे बताओ आपके बिहेवियर में भी वही है ना कि आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, चीजों को टाल रहे हो, ये सारी चीजें आपके अंदर। आज हम एक न्यू आइडेंटिटी इंस्टॉल करने वाले हैं, आपको प्रॉपर मैं स्किल्स एंड सिस्टम देने वाला हूँ। हम दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेके जाएंगे, योर माइंडसेट, जस्ट बी विद मी, योर माइंडसेट एंड योर स्किल सेट, हम दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन दी जाएगी कि क्या क्या चीजें आपको जेन्युइनली चाहिए, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्शन, कि अब जो चीजें सर समझ आ चुकी हैं, पहले मेरे पास मैंने और भी ट्रेनिंग देखी है कि सर समझ नहीं आया, बट यहाँ पे हरा जस्ट भरने अ का सेकेंड, यहाँ पे रखो ठीक है। करेंट के सो पास गाइस ऐसा मुझे रखो पता है बोले आपने ऑलरेडी काफी सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी देखी हैं, बट करेंट स्टिल का आप सेम पेज पे नहीं हो, स्टिल आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिली है। इट जस्ट बिकॉज मे बी हो सकता है आपकी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम हो, मे बी हो सकता है आपके पास स्किल्स ना हो, और मे बी हो सकता है कि आपको पता तो है क्या करना है बट वो चीज नहीं कर पा रहे। कितने लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं कि सर जेन्युइनली यही प्रॉब्लम है, अगर इसका सॉल्यूशन मुझे मिल हाँ जाए नहीं है मैं कर लूंगी। हरा कितने वाला लोगों को उससे ऐसा कर दो लगता इसको है पन्नी पे डाल कि दो सर जेन्युइनली यही प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड आज की इस सेशन में आपको उसी चीज का ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। आई होप सभी लोग मेरे से इधर इंटरेक्ट करें, ठीक है। एंड गाइस जो चीज आपको बताई जा रही है आप मेक श्योर वही चीज को फॉलो करो। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आप कुछ भी चीजों को टाइप मत करो चैट बॉक्स में, बिकॉज इससे और भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। जितना आपको बताया गया, कितने लोग एक्साइटेड हैं अब जनरली सेशन को स्टार्ट करने के लिए कि सर मैं भी अपने अंदर एक एफिलिएट मार्केटर की आइडेंटिटी को इंस्टॉल करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, सो दैट मेरे बिहेवियर भी वैसा हो। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हु इज अ स्मोकर, उसके बिहेवियर में क्या चीज होगी? स्मोकिंग करना। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसी आपकी आइडेंटिटी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पहचान होगी, वैसा आपका बिहेवियर होगा, वैसे आप एक्शन लोगे, और जैसे आप एक्शन लोगे वैसे ही आपको तो रिजल्ट्स मिलेंगे ना। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा था कि सर कैसे स्टार्ट करूं, क्या करना था, बी विद मी, आपको हर एक चीज का मैं एग्जांपल देने वाला हूं, हर एक चीज की आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। बट आई पर्सनली वांट कि हर एक बंदा सेम पेज पे हो एंड हर एक पर्सन सीख सके, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं दोबारा से एक बार अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या तो क्या क्या चीजें होने वाली हैं, बट उससे पहले क्राइटेरिया है क्या, आपको कितना पैसा कमाना है, सो दैट उसके लिए आप काम करो। हमारे यहाँ पे एक सिल्वर टिकट है, सिल्वर टिकट में आपको 40,000 का कमीशन अर्न करना है इन द नेक्स्ट 2 मंथ यानी कि 60 डेज में। एंड एक हमारी गोल्ड टिकट है जिसमें आपको 75,000 अर्न करना है, 75,000 का कमीशन अर्न करना है विद इन 60 डेज। एंड उसके बाद वीआईपी, ठीक है, वहां पे आपको 1,50,000 अर्न करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम वीवीआईपी जहां पे आपको 2,50,000 अर्न करना है। एंड हर एक टिकट पे आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, अलग अलग फीचर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के रिकग्निशन मिलेंगे, ये ट्रॉफीज मिलेंगी, हर एक चीज अलग होने वाली है। एंड यहाँ पे हम 1 लाख का एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका गोल ज्यादा है आप उसके अकॉर्डिंग चीज को स्ट्रेच कर सकते हो, अगर आपका गोल वैसा नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। बट 1 लाख एनी हाउ हमें हिट करना है। आई होप मतलब मुझे पता है काफी सारे लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि सर आई एम समवन जिसने पहली सेल भी क्रैक नहीं करी है, बट आप बात कर रहे हो 1 लाख की, क्यों? बिकॉज ऐसे आपके अंदर से देखो, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर जैसे आपने मुझे चीज बताई, मैं 1 लाख अर्न करना चाहती हूँ, बट मेरे अंदर से आवाज आई कि तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसने 2 बार गोल सेटिंग करी बट वो गोल अचीव नहीं हुआ, अंदर से आवाज आती है ना कि पहले भी तो करा था, रहने दे, इस बार भी नहीं होगा। कितने लोगों को ऐसा होता है कि सर कुछ भी नया काम करने जाते हैं, पहले माइंड में आवाज आ जाती है नहीं बाद में करूंगा, कि नहीं तू नहीं कर पाएगा, ये फ्रॉड तो नहीं है, ये स्कैम तो नहीं है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं, वॉइस आती है आपके माइंड में, ठीक है। जो चीज है आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो सबसे पहले लेट मी फास्ट, तो सॉरी टेल मी फास्ट, आपको क्या लगता है अगर हमने 1 लाख की बात करी है, आप 1 लाख अर्न करना चाहते हो, आपसे एक चीज पूछूं, आप 1 लाख रुपए पर मंथ डिजर्व करते हो? अगर आपसे एक चीज पूछूं, अगर मैंने आपको गोल बनाया कि आपको मंथली 1 लाख अर्न करना है, क्या आप उस चीज को डिजर्व करते हो जेन्युइनली? क्या आपके पास उस 1 लाख, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख आप अर्न करना शुरू करते हो, क्या आप उस पैसे को मैनेज कर पाओगे? आपको पता है वो कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कब स्पेंड करना है, ये सारी चीजें आपको पता है? देखो आप मेरे साथ झूठ बोल सकते हो बट खुद के साथ झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। मुझे ना सच्चा आंसर चाहिए, अच्छा आंसर नहीं चाहिए। आई होप यू एग्री विद दैट, बिकॉज यहाँ पे इस सेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अपने आपसे पूछ के देखो कि आप जेन्युइनली 1 लाख डिजर्व करते हो क्या? अगर आपके पास 1 लाख मंथली आ जाता है, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, अपने माइंड में सोच के देखो, अगर आपके पास 1 लाख आ जाता है, क्या आप उस पैसे को मैनेज कर पाओगे?
ठीक है। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख अर्न करना चाहते हो तो अपने आप से पूछ के देखो कि आपके पास वो प्रॉपर स्किल्स हैं वो 1 लाख अर्न करने के लिए। देखो जितने लोगों को लगता है ना कि हाँ सर मेरे पास तो स्किल्स है, मुझे तो सेल्स आती है, मुझे तो एफिलिएट मार्केटिंग आती है, ठीक है, मुझे तो वीडियो एडिटिंग आती है, प्रोफाइल बिल्डिंग आती है। नहीं गाइस, देखो लिसन, अगर आपको 0 से 10,000 कमाना है ना एज अ बिगिनर, तो उसके लिए आपको अलग स्किल चाहिए। बट अगर आपको 10,000 से 1 लाख कमाना है, उसके लिए आपको अलग स्किल चाहिए। ठीक है, 1 लाख कमाने के लिए आपको अपनी हॉट मार्केट से भी काम करना होगा, कोल्ड मार्केट पे भी काम करना होगा, लोगों को डीएम भी करना होगा, आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना होगा, यानी ये सारी चीजें। ठीक है, एंड हम ये सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दोबारा से एक बार स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे बिल्कुल भी आपको भूत बन के नहीं बैठ गया है कि जो भी चीज समझाई जा रही है बस सुनते रहना। आपको मेक श्योर एंगेज भी करना है, इंटरेक्ट भी करना है, सो दैट ये चीजें आपको समझ आए। बिकॉज एक हमारी कैनेस्थेटिक मेमोरी होती है। ठीक है, कैनेस्थेटिक मेमोरी क्या होती है? आपकी मसल मेमोरी। जब आप लोगों के साथ थोड़ा एंगेज करते हो, थोड़ा इंटरेक्ट करते हो, उस केस में क्या होता है, आपकी चीजें माइंड में बैठती हैं, मसल्स में बैठती हैं, आप चीजों को जल्दी भूलते नहीं। ठीक है गाइस, जस्ट अ सेकंड, दोबारा से एक बार अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। सो सबसे पहली चीज आप समझ आ गए, सर मैं शायद 1 लाख डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरे पास, मैं उसे मैनेज भी नहीं कर पाऊंगा एंड मेरे पास ना प्रॉपर स्किल्स भी नहीं है। देन व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आपको 1 लाख का इंसान बनना पड़ेगा। मेरे मेंटोर एक काफी अच्छी बात बोलते हैं कि एक इंसान कभी भी अपनी हैसियत से ज्यादा या अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमा सकता। आई होप, मतलब ये मुझे लगता है कि आपको ये चीजें फंड कर सकते हैं, बट दिस इज द रियलिटी। एक इंसान कभी भी अपनी औकात से ज्यादा पैसे नहीं कमाता जितनी उसकी औकात है। इफ यू आर समवन जो मेकिंग 20,000 अ मंथ, जीरो, देन दिस इज योर आइडेंटिटी। तो आपको उस तरह का इंसान बनना पड़ेगा। ठीक है, इंसान बनोगे कैसे? उसके लिए आपको क्या चीज करनी है? आपको दो चीजें चेंज करनी है, योर बिलीफ एंड योर आइडेंटिटी। आप समझ लेते हैं कि बिलीफ होता क्या है। बिलीफ एक ऐसी चीज है, अ रिपीटेड थॉट दैट यू एक्सेप्ट एज अ ट्रूथ। कितने लोग हैं जिन्हें अगर मैं बस पूछूं, इस मीटिंग में बोलते 90 लोग बैठे हैं, अगर आपसे सेम चीज पूछता हूँ, क्या महीने का 1 लाख कमाना इजी है या हार्ड है? कुछ लोग बोलेंगे सर हाँ इजी है, चाहे उन्होंने नहीं कमाया बट उनको लगता है इजी है, मैं कमा सकता हूँ। बट कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं यार, कैसे कमा सकता है, क्या क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने तो कभी एक सेल भी क्रैक नहीं करी, 1 लाख की कैसे बात कर रहे हैं? कुछ लोगों के माइंड में ये चीज आई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पापा ने 5 बिजनेस करे और वो पांच पांच बिजनेस फेल हो गए, अगर आपको मैं छठी बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ जो है करियर फिक्स, जिसमें आपको मैंने प्रॉपर प्लान दे दिया, हर एक चीज बता दी, आपको चीजों को इंप्लीमेंट करना है, बट स्टिल आप क्यों नहीं करोगे? आपके अंदर से आवाज आएगी अरे यार पहले भी तो 5 बिजनेस करे थे, ये भी ना फेल हो जाए। बिलीफ मतलब एक ये चीज है कि आपने कुछ चीजें हैं जो अपने लिए आपने सच मान ली। कितने सारे ये लोग ना बिलीव करते हैं कि सर रात को झाड़ू नहीं मारना चाहिए, कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, जो कि हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो लोग हैं वो मानते हैं इस चीज को। कितने लोग एग्री कर रहे हैं सर हाँ ये तो है। सो बिलीव इज नथिंग, आपके अंदर से एक आवाज आती है। अब बिलीव एक वॉइस है, जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि सर मैं ना बाद में काम करूंगा, अभी मेरा काम करने का मन नहीं, अभी ना खाना खा लेता हूँ। वॉइस ही तो है आपके माइंड में। तो आपको सबसे पहले अपने बिलीफ को चेंज करना होगा। ठीक है, बिलीव फॉर एग्जाम्पल, कुछ बिलीव हो सकता है आई एम बैड एट बिजनेस, कि मैं ना बिजनेस अच्छा कर ही नहीं पाता। ठीक है, आपने अपने बारे को, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आई एम अनकंसिस्टेंट, कि मैंने कंसिस्टेंट ही नहीं हूँ, मैं अच्छा डेली काम भी नहीं कर पाता। आप अपने वो डेली बेसिस पे बोलते हो एंड आपके माइंड ने उसे एज अ ट्रूथ, एज अ सच एक्सेप्ट कर ले, एंड वो चीज देखो ना आपके बिहेवियर में वही चीज दिखती है, आपकी एक्शन पे वही चीज दिखती है कि आप डेली बेसिस पे काम नहीं कर पाते, अगर काम करते भी होते चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। बताओ कितने लोग ये चीज एग्री कर रहे हैं कि सर हाँ ये तो प्रॉब्लम है? जितने लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। मैंने वही चीज आपको बताई है कि यार गाइस मुझे सच्चा आंसर चाहिए, अच्छा आंसर नहीं चाहिए। बिकॉज आप मेरे साथ झूठ बोल सकते हो बट खुद के साथ कभी झूठ नहीं बोल पाओगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर यस मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बोलता हूँ आई एम अ प्रोक्रास्टिनेटर, आई एम मतलब बैड एट बिजनेस, आई एम नॉट कंसिस्टेंट, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर ऐसा हो सकता है कि सर मेरे साथ तो हो रहा है? ठीक है, जितने लोगों को लगता है जस्ट टाइप टाइप मी इन द चैट बॉक्स सो दैट मुझे समझ आए जितने लोगों को है। ठीक है, आपको समझ आ चुका ये चीज के बारे में? कोई पर्सन बात क्यों नहीं करता है? बिकॉज आज के लोग क्या बात दिया कर रहे था हैं एक कि रजिस्टर भी, स्किल सीख लो, स्किल सीख लो। भाई स्किल रजिस्टर दिया सीखो, था ना वहीं पे रखा था, स्किल्स हमारे सिर्फ 20% है, बट लाल वाला। 80% योर माइंडसेट, योर साइकोलॉजी। इसके ऊपर कितने कोई पेज बात है क्यों नहीं इसमें? करता? बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद सम कॉमन बिलीव जो एक एफिलिएट मार्केटर के अंदर होते हैं, मनी इज अ हार्ड टू अर्न, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जिसने अपने पापा को फॉर एग्जांपल 15,000 कमाने के ऊपर इतना स्ट्रगल करते देखा है, इतनी मेहनत करते देखा है, उस पर्सन को आप बोलोगे ना कि आप तू महीने का 1 लाख कमा सकता है, दिन में 2 से 3 घंटा काम करेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जो लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड है, स्कैम है, गलती उनकी नहीं है, उनका बिलीफ है जो उनसे वो चीजें निकलवाता है। मुझे बताओ, आपने एक बिजनेस करा, आपका बिजनेस फेल हो गया, नेक्स्ट बिजनेस में भी आप ये बोलोगे ना कि यार बिजनेस करने बेकार है। क्यों बोलोगे? बिकॉज आपके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ है।
पैसा कमाना अगर कोई इंसान बोल रहा है कि बहुत मुश्किल है, तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, या तो उसने अपनी फैमिली में देखा है। ठीक है, आपको मैं एक बिलीफ का एग्जांपल देता हूँ। कितने लोगों को छिपकली एंड कॉकरोच से डर लगता है? कितने लोगों को लगता है? ठीक है, आउट ऑफ नहीं द आता। टॉपिक की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों नहीं। को छिपकली एंड कॉकरोच से डर लगता है? डर क्यों लगता है? बिकॉज़ आपने कहीं न कहीं किसी से सुना है, समझा या फ़ील किया, दैट्स व्हाई आपको डर लगता है। बचपन में लगता था क्यों? बिकॉज़ आपने अपने घरवालों से सुना है। ठीक है? आई होप आपको अपना एग्जांपल मिल ही गया होगा, आंसर मिल ही गया होगा। सो कुछ लोगों को कॉमन बिलीफ होता है, आई डोंट डिज़र्व 1 लाख पर मंथ। मैं 1 लाख महीने का डिज़र्व नहीं करता। रिच पीपल आर ग्रीडी। जितने भी अमीर लोग हैं, वो भूखे हैं। बिज़नेस इज़ अ रिस्की। कुछ लोगों को लगता है बिज़नेस ना बहुत रिस्की है। जो मैं ना जॉब कर लेता हूँ। सेफ जॉब इज़ अ बेटर। ठीक है? आपको कुछ लोगों को लगता है आई नीड मोर स्किल्स बिफोर आई कैन अर्न मनी। कितने लोगों को लगता है कि सर मुझे प्रोफाइल बिल्डिंग भी सीखना है, सेल्स भी सीखना है, फ़ॉलो अप भी सीखना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीखना है एंड नंबर ऑफ मुझे आनी चाहिए। देन मैं ही 1 लाख कमा पाऊँगा। बट गाइस दिस इज़ नॉट ट्रू। इस दुनिया में, ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं बट स्मार्ट कट जरूर होते हैं। आई होप यू एग्री विद दैट। ठीक है, आपको जो नॉलेज मैं बताने वाला हूँ, देखो, नॉलेज इज नॉट पावर, राइट नॉलेज इज अ पावर। एक्शन इज नॉट पावर, राइट एक्शन इज अ पावर। ठीक है, ये कुछ कॉमन बिलीफ है जो आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सिंपल सा मतलब है, ठीक है, अबाउट हु यू आर। आप आई एम के बाद क्या लगाते हो? सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जो जैसी आपकी आइडेंटिटी होगी वैसे आपका बिहेवियर होंगे, मतलब आपके एक्शंस होंगे। अगर आपके पापा हैं, वो अपनी आइडेंटिटी में क्या लगाते हैं? आई एम अ फादर। तो एक फादर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टाइम टू टाइम घर पे मतलब पैसे पे करना, अपने बच्चों को टेक केयर करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आइडेंटिटी में बैठा है आई एम अ बॉय, जब भी घर में रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, तो आपको ही क्यों सामान लेना बाहर भेजा जाता है? सामान लेने के लिए। बिकॉज आपकी आइडेंटिटी वैसी है। अब जो लड़की है, जो गर्ल है, उसके घर वाले क्या बोलेंगे? जो अपने गेस्ट उनकी टेक केयर कर, मेहमानों की टेक केयर कर। तो दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी। बिकॉज़ आपने आई एम के बाद क्या लगाते हो, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लगाते हो आई एम अ प्रोक्रास्टिनेटर, तो आप चीज़ों को हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करोगे। एग्ज़ाम्पल, एक स्मोकर है जो अपनी आइडेंटिटी में क्या लगाता है? आई एम अ स्मोकर। तो उसके बिहेवियर में क्या चीज़ें आ रही हैं? उसके एक्शन में क्या चीज़ें आ रही है? वो स्मोक कर रहा है, टाइम टू टाइम स्मोक कर रहा है। सिंपल। अब कुछ लोगों की एग्जांपल आइडेंटिटी होती है, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, अभी तो मैं खुल गया कंटेंट था क्रिएटर देखा। हूँ, आई एम अ गया। प्रोक्रास्टिनेटर, कि मैं चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, एंड आई एम मेरे अ को गया था हस्बैंड, नीली शर्ट वाला। आई एम अ निकला गैंगस्टर, नहीं। आई एम अ लखपति। ये सारी लोगों की आइडेंटिटी होती है। एंड गाइस, लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप होते हो। यू गेट हू यू आर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी आइडेंटिटी है आई एम अ बिजनेस ओनर और आई एम एफिलिएट मार्केटर, एक एफिलिएट मार्केटर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? टाइम टू टाइम कंटेंट बनाना, ठीक है, लीड से बात करना, स्टेटस लगाना, ठीक है, लोगों की हेल्प करना। बट अगर आपकी आइडेंटिटी में बैठा है कि आई एम अ प्रोक्रास्टिनेटर, कि मैं चीज़ों को टालता हूँ, तो आपके एक्शंस में क्या होगा? आप हमेशा चीज़ों को टालोगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपकी आइडेंटिटी में बैठा है आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, तो आप देखो ना, आप कंटेंट बना रहे हो, आपको वीडियो को शूट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। हमारे माइंड को एक आइडेंटिटी चाहिए, उसे आई एम के बाद कुछ चाहिए जिससे वो उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाकिफ हो चुके हैं। अगर आपको पता ही नहीं आप एफिलिएट मार्केटर हो, तो क्या आप अभी एफिलिएट मार्केटर के जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या आप उस चीज को कभी फॉलो करोगे? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। कितने लोगों को लगता है सर मुझे तो ब्रेक थ्रू मिल गया, जो प्रॉब्लम थी मुझे समझ आ चुकी। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं आप एफिलिएट मार्केटर हो, तो आप कैसे ही सोच सकते हो कि आप ये चीज को फॉलो करोगे? अगर आपको पता ही नहीं है यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, तो क्या आप कभी कंटेंट बनाओगे? ठीक है? सो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सर जेनुइनली ब्रेक थ्रू मिल गया एंड फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। देखो 4 स्टेप्स हैं। दोबारा से मैं एक बार ना स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है? मैं एक बार देख लेता हूँ। मीटिंग में अभी भी काफ़ी सारे लोग बने हुए हैं, बट जस्ट लेट मी नो गाइस। इधर, 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 इधर। शो मी योर हैंड, शो मी योर हैंड। ठीक है? शो मी योर 4। दिख रहा है आपको? 4 स्टेप्स हैं जिससे अपने बिलीफ को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है? राज़िक ब्यूटीफुल स्माइल, टाइप योर सिटी इन द चैट बॉक्स। ठीक है? तो कितने सारे लोग हैं, मैं आपको ना जस्ट अ सेकंड एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। जस्ट गाइस गिव मी अ मोमेंट। ठीक है? ठीक है, 4 चीज़ें हैं। आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आपको कोई भी पुराना बिलीफ है कि आई डोंट डिजर्व 1 लाख पर मंथ, या कोई भी चीज़ है कि आई एम अ प्रोक्रास्टिनेटर, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर और समथिंग, जो भी आपका बिलीफ है, आपको अंदर से आवाज़ आती है कि मैं इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता हूँ। ठीक है? पहला पहला आपका बिलीफ क्या है? आई डोंट डिजर्व। आपके माइंड में ये था कि मैं उस चीज़ को डिजर्व नहीं करता। मुझे इतना बताओ, ये आपका पर्सनल बिलीव है, ये यूनिवर्सल बिलीव है? यूनिवर्सल का मतलब होता है कि पूरी दुनिया सच मानती है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज सुबह उगेगा,
ये यूनिवर्सल है, सबको पता है। आपका पर्सनल बिलीव, अरे नहीं सूरज नहीं होगा, ये आपका पर्सनल है, बट दुनिया उस चीज पे बिलीव नहीं करती। ठीक है, कोई सेम एज का बंदा महीने का 1 लाख कमा रहा, मीन्स पॉसिबल है, हर कोई पर्सन कमा सकता है। बट अगर आपको लगता है आई डोंट डिजर्व इट, मतलब ये पर्सनल आपका बिलीफ है, ये आपको ऐसा लगता है कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा नेगेटिव, ये बिलीफ आपको क्या करेगा, आपको लो कॉन्फिडेंस रखेगा हमेशा। आप जब भी आपको लाइफ में कोई रिजेक्शन आती है, आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, या आप कभी भी फाइनेंशियली लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। फाइनेंशियली फ्रीडम होती है जो, आप महीने का 1 लाख कमाना जो भी आपके लिए है कि सर मैं इतना पैसा कमाना शुरू कर दूं तो मेरे लिए काफी मजा है, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता हूँ। ये बिलीफ आपको कभी भी उस लाइफ को नहीं जीने देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस बिलीफ को चेंज कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले बिलीफ को चेंज करने का सिंपल सा मतलब होता है, आपको पहले लिखना है, आपके अपने अगर नोटपैड है नोटपैड पे लिख सकते हो। पहला बिलीफ, ये टाइप देखो उसकी क्या टाइप है, ये पर्सनल है और यूनिवर्सल है। पर्सनल मतलब आप इसे सच मानते हो। कुछ लोग हैं जो रात को फॉर एग्जांपल नाखून नहीं काटते हैं या रात को झाड़ू नहीं मारते हैं, ये पर्सनल है, बट ये यूनिवर्सल तो नहीं है ना। ठीक है, ये दुनिया का बिलीफ नहीं है, ये आपका बिलीफ है। आपको पहले उस बिलीफ को चेंज करने के लिए लिखना है ये मेरा पर्सनल है या यूनिवर्सल है। सेकंड, जब आपको अपने माइंड में पेन इमेजिन करना है, पेन आंखें बंद करके इमेजिन करो, अगर मैं इस बिलीफ को अगले 3 से 6 महीने के लिए रखता हूँ, अगले 1 साल के लिए रखता हूँ, क्या कभी मैं फाइनेंशियल इनकम फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर पाऊंगा? क्या कभी मैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाऊंगा? बिकॉज देखो गाइस, अभी आपको जो आपका बिलीफ है, ठीक है, मैं को आपने ना बता देता हूँ। ठीक है, जो आपका अभी बिलीफ है, ये आपके माइंड में जब है, जब आप काम नहीं करते हो, आपको आपके माइंड को कंफर्ट मिलता है, एक सेफ्टी मिलती है, आपको उसके माइंड के कोई ना कोई प्लेजर मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका आप एफर्ट्स मतलब कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे। बट अब आपके अपने आपको अपने माइंड में पेन इमेजिन करना है कि अगर मैं इस बिलीफ को अगले 6 से 1 साल के महीने के लिए रखता हूँ, तो क्या कभी मैं फाइनेंशियल इनकम कर पाऊंगा? क्या कभी मैं इस जो मेरे ग्रोथ मैं सोचता हूँ अपने बारे में अगले 1 साल में, क्या अभी मैं उस इनकम को हिट कर पाऊंगा? क्या मैं कभी वहां तक पहुंच पाऊंगा? जो लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस मैं देखता हूँ, जिन लोगों को देख के मैं इंस्पायर होता हूँ, क्या कभी मैं उन लोगों की तरह बन पाऊंगा? इफ द आंसर इज नो, अपने माइंड में इतना पेन इमेजिन करो कि अब उसे समझ आए कि ये मुझे बिलीफ चेंज करना है। अब चेंज कैसे करोगे? आपको ये चीज बोले कि यस आई डिजर्व 1 लाख, मैं एक मतलब 1 लाख महीने का कमा सकता हूँ अगर मैं राइट स्किल्स, एक राइट स्ट्रेटजी एंड राइट सिस्टम के साथ काम करूं, देन आई डिजर्व 1 लाख। अब आज आपके पास 1 लाख नहीं था बिकॉज आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास वो माइंडसेट नहीं है। बट अब आपको समझ आ चुका कि सर जनरली, ठीक है, कौन कौन एक्सरसाइज करना चाहेगा मेरे साथ? ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि सर मुझे ना प्रैक्टिकली करके बताओ? ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि सर मुझे ना प्रैक्टिकल करके बताओ? सभी लोगों के साथ मैं प्रैक्टिकली करता हूँ एक बार। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि एक बार प्रैक्टिकली? सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है, अपना हैंड लो, दिस इज योर हार्ट, हार्ट के ऊपर रखो। यस आई डिजर्व 1 लाख इफ आई वर्क डेली। ठीक है, इफ आई वर्क इन अ राइट स्ट्रेटजी, इफ आई यूज राइट स्ट्रेटजी, इफ आई हैव द राइट स्किल्स। आप हिंदी में भी बोल सकते हो कि अगर मेरे पास राइट स्किल्स हैं। ठीक है, मैं सभी लोगों को देखना चाहूंगा, जितने लोग नहीं कर रहे हैं सभी लोगों को करना है। यस मैं 1 लाख महीने का कमा सकता हूँ अगर मैं राइट स्किल्स के साथ, अगर मैं राइट स्ट्रेटजी के साथ डेली बेसिस पे काम करूँ, देन आई डिजर्व 1 लाख। आज मैं नहीं कमा पा रहा था, मे बी हो सकता है मेरे पास अच्छे सिस्टम नहीं था, एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी एंड एक माइंडसेट नहीं था, बट अब मेरे पास वो आ चुका है, देन नाउ आई कैन मेक 1 लाख। सिंपल सी चीज है। अब सेकंड, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये आप ना खुद पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है। ठीक है, आप आंख बंद करके सुबह विजुअलाइज कर सकते हो, यस आई 1 लाख, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद योर बिलीफ क्रिएट योर आइडेंटिटी। जैसा आपका बिलीफ होगा, अंदर से आवाज आएगी, वैसी आपकी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, इफ यू बिलीव मनी इज अ हार्ड टू अर्न, देन आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? स्ट्रगलर। आप हमेशा काम ज्यादा कर रहे हो बट आपको इनकम जीरो हो रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है आई डिजर्व 1 लाख अ मंथ, देन आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? आई एम अ लखपति, आई एम अचीवर। आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होती है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, बिकॉज योर आइडेंटिटी क्रिएट्स योर रियलिटी। अगर आप एक ऐसी आइडेंटिटी लेके चलते हो कि यस आई एम अ प्रोक्रास्टिनेटर, तो आप देखो आप चीजों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। ठीक है, अब पहले आप लगाते थे आई एम प्रोक्रास्टिनेटर, अब आपको उसको चेंज करके आपको लगाना आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ एक्शन टेकर। ठीक है, आपको इन चीजों को विजुअलाइज करना सो दैट आपको रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, उसके बाद इफ यू इंस्टॉल द आइडेंटिटी ऑफ लखपति, देन आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि जनरली मैं आई डिजर्व दैट। ठीक है, सिंपल सा करना कैसे है, सेम जैसे मैंने था, आई एम के बाद कोई चीज लगानी है, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम एफिलिएट मार्केटर, आई एम अ प्रोवाइडर और आई एम अ लखपति। जैसी आपकी आइडेंटिटी होगी, आपके तुरंत आपको वैसे एक्शन दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वैसे आपका बिहेवियर में जनरेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू से आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, देन आपकी क्या होगा कि सर मुझे ना स्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, मुझे कंटेंट अपलोड करना है।
सिंपल सी बात है। इफ यू आर समवन जो लगता है कि सर आई एम अ प्रोवाइडर, मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करता हूँ, लोगों को इनकम प्रोवाइड करता हूँ, चाहे मैं आज अर्न नहीं कर पा रहा बट आई एम अ प्रोवाइडर, तो आपकी आइडेंटिटी में क्या होगा? अगर कोई पर्सन आपको मना भी कर रहा है ना, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आपको लगता है ठीक है ये पर्सन नहीं करना चाहता, मैं किसी और पर्सन को देख लूंगा। सिंपल सी बात है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट हु यू आर। ठीक है, ये आइडेंटिटी वाला पार्ट था। अब बात कर लेते हैं स्किल एंड सिस्टम, क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है। उससे पहले मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, कितने लोग मेरे साथ सेम पेज पे हैं, कितने लोगों को चीजों को समझ आ रहा है। ठीक है, कितने सारे लोग सेम पेज पे हैं, किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है, बिकॉज हम यहाँ पर रैपिड फायर करके गए हैं। ठीक है, हम चीजों को काफी जल्दी हमने कवर करा। ठीक है, कितने लोग सेम पेज पे हैं, दिस टाइप सेम पेज। ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। ठीक है, दोबारा से एक बार अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम प्रॉपर समझेंगे कि क्या क्या स्किल्स, सिस्टम, स्ट्रेटजी आपको समझ आने वाली है। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हमने बिल्कुल भी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं करी है, हमने प्रॉपर सिस्टम, स्ट्रेटजी, टूल, टेक्निक्स हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मुझे पता है ये 3 टिप्स से किसी भी पर्सन की लाइफ चेंज नहीं होगी, उसका बेसिक ना आपको समझो। तो क्या सिस्टम, क्या स्ट्रेटजी आपको चाहिए? अगर हम स्किल्स की बात करें, आपको लीड जनरेशन आनी चाहिए, बिकॉज लीड जनरेशन के ऊपर हमारी काफी सारी ट्रेनिंग हो चुकी है। ठीक है, काफी सारे लोग जो 1% क्लब का पार्ट है वो देख पा रहे हैं। ठीक है, इन्विटेशन नहीं भी हो, यूर नॉर्मल पर्सन, ठीक है, देन आपको डेली बेसिस पे हो रही है सेल्स क्लोजिंग, उस पर हमारी डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स हो रही है। ठीक है, अगर कोई पर्सन चाहता है कि सर आपकी ही ऐसी रिकॉर्डिंग मिल जाए, देन आई विल बी शेयर यू। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद की लीड अगर कोई ऑब्जेक्शन दे रही है उसको कैसे हैंडल करना है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉलो अप। ठीक है, लीड जनरेशन के आपको 3 ही तरीके हैं, आप हॉट मार्केट से जनरेट कर सकते हो, ऑर्गेनिकली जनरेट कर सकते हो, मींस कंटेंट क्रिएशन, एंड इनऑर्गेनिक। ये कुछ स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, चाहिए। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, या तो नोटपैड पे राइट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ स्किल्स है जो कि आपको आनी ही चाहिए अगर आप महीने का 1 लाख कमाना चाहते हो। इसमें कंटेंट क्रिएशन भी इंक्लूड होगा, प्रोफाइल बिल्डिंग भी इंक्लूड होगा, एंड नंबर ऑफ चीजें आपको सीखनी होगी। बट मैंने आपको वही चीज बोली है, यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं होते बट स्मार्ट कट जरूर होते हैं। ठीक है, आपको वही चीज को फॉलो करना है। आई होप यू एग्री विद दैट। एंड उसके बाद कैलकुलेशन, सबसे मेन चीज, अगर आपको महीने का 1 लाख कमाना है, उसके लिए कुछ तो सर, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका क्राइटेरिया है, आप गोल्ड से जाना चाहते हो, सिल्वर से जाना चाहते हो, वीआईपी, जो सारी चीजें मैंने बताई है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमने 75,000 का एग्जाम्पल लिया गोल्ड। अगर आपके पास बेसिक पैकेज है, आपको अगले 60 डेज में 45 सेल्स करनी होगी। अगर आपके पास स्टैंडर्ड पैकेज है, then आपको 23 सेल्स क्रैक करनी होंगी। अगर आपके पास प्राइम पैकेज है, आपको 11 सिर्फ और सिर्फ 11 है। कितने लोग सोच रहे हैं सर मेरे पास तो लेगेसी है, मेरे तो मजे हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्राइम पैकेज, आपको 11 सेल्स क्रैक करनी है। इफ यू आर द पर्सन जिसके पास इन्फिनिटी पैकेज है, ठीक है, देन आपको पता है इन्फिनिटी पे आपको कितना कमीशन मिलता है, देन आपको सिर्फ 8 सेल्स क्रैक करनी है। एंड इफ यू आर द पर्सन जिसके पास लेगेसी है, आपको अगले 60 दिनों में, यानी कि अगले 2 महीनों में, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 ही सेल्स क्रैक करनी है। एंड गाइस, लीड जनरेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अगर आपको 45 सेल्स क्रैक करनी है, इट मींस आपको 450 लीड्स जनरेट करने होंगे मिनिमम। अगर आप 450 लीड को डिवाइड करते हो 60 दिनों में, तो कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा कि आपको डेली के 5 लीड जनरेट करने हैं। 5 तो हर कोई पर्सन कर सकता है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, इफ यू आर द पर्सन जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कितने लोगों को लगता है सर 5 लीड तो मैं जनरेट कर ही सकता हूँ? कितने लोगों को ऐसा लगता है? 5, मैंने ज्यादा नहीं बोला गाइस, सिर्फ 5। कितने लोगों को लगता है 5 आप जनरेट कर सकते हो? ठीक है, उसके ऊपर डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स भी हो रहे हैं 5। ठीक है, 5 लीड अगर आप डेली बेसिस पर जनरेट करते हो, 10 दिन में कितनी हो जाएगी? 50। एक पूरे महीने में कितनी हो जाएगी? 150। और 2 महीने में कितनी हो जाएगी? 300। मतलब 300 लीड आपने जनरेट कर ली 2 महीनों में। बट इफ यू आर द समवन जो 10 लीड डेली बेसिस पे जनरेट कर पा रहा है, तो महीने में कितनी हो जाएगी? 300। और 2 महीने में 600 लीड्स, क्योंकि आप ऑर्गेनिकली जनरेट कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे 20 डीएम भी करते हो ना, उसमें से 50% का कन्वर्जन एक्सपेक्ट करो कि 10 लोग रिप्लाई कर देंगे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप 300 लोगों से बात कर लोगे। ठीक है, अगर जो पर्सन लेगेसी पे है, उसे सिर्फ ना देखा जाए 60 ही लीड जनरेट करनी है, बट हमें यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें गोल्ड ही का क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तो उसे इसी क्राइटेरिया को अचीव करना है। ठीक है, हमारा मेन गोल होना चाहिए कि हम वीआईपी का करके आए या वीवीआईपी का, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब प्रॉपर समझाया जाएगा कि डीएम से ऐसे करनी है सारी चीजें, बट ये आज का टॉपिक नहीं है। जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस, मेक श्योर आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। कुछ लोग करते हैं बाद में कुछ कर रहा हूँ, वो बोल कुछ रहे हैं, तो इससे मेरा कुछ नहीं जा रहा, लॉस आपका हो रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर सभी लोग हैं, तो जो समझाया जा रहा है वहां पे फोकस किया जाए। जस्ट अ सेकेंड, दोबारा से मैं एक बार स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। ठीक है,
कैलकुलेशन वाला पार्ट कितने लोगों को समझ आ चुका कि सर हाँ नाउ आई एम ए क्रिस्टल एंड क्लियर कि मुझे कितने लोगों से बात करनी है, कितने लीड्स को जनरेट करना है, ठीक है। आप 10% का कन्वर्जन भी अगर एक्सपेक्ट करते हो तो आपको 450 लीड जनरेट करनी है। अगर 23 का करते हो आपको 230 लोगों की लीड जनरेट करनी है। अगर आप 11 लोगों को क्लोज करते हो देन यू हैव टू जनरेट ओनली 110 लीड्स। देन अगर आपका 8 का 6 का, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका क्राइटेरिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे 1 लाख की बात करी है। 1 लाख के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए वो आपको आज से सीखना स्टार्ट करने, कल से नहीं, आज से। इस मीटिंग के बाद आपको मैंने वही चीज बताई है, नॉलेज इज नॉट पावर, राइट नॉलेज इज अ पावर, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट हमने कवर कर दिया है। गोल्ड अगर आप क्वालिफाई कर, राइट, अगर आप गोल्ड टिकट को क्वालिफाई, क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सबसे पहले बर्थडे मीटअप का एक्सेस दिया जाएगा आपको। सेकंड, आपको मीटअप क्वालिफायर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि मींस आपको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलेगा स्टेज के ऊपर कि यस फॉर एग्जांपल दिस इज अ साक्षी, मीनाक्षी, जो भी है उनको इन्होंने ये अर्न करा है, देन ये उनका रिवॉर्ड है, उनको नहीं दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल गिफ्ट है जहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है या आपके लिए सरप्राइज रहने वाली है, ठीक है, चीज आपको सरप्राइज भी मिलेगी। एंड उसके बाद सिटी एंड वीआईपी क्वालिफायर, जितने भी टॉप अचीव हैं जो आज लाखों में, ठीक है, वो अपना सिस्टम आपको शेयर करेंगे, स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करेंगे, टूल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कैसे इस इनकम को कर पा रहे हैं। वो आपको प्रॉपर यहाँ पे बताएंगे, आपको नॉलेज को देंगे। अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन स्टेज, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चांस मिलेगा कि आप स्टेज पे बोल सकते हो। सो गाइस मेक श्योर सभी लोग रिहर्सल करके हैं, जो भी बोलना चाहते हो, गाना गाना चाहते हो तो गाना गाना चाहते हो। ऑन स्टेज फोटोशूट होगा विद आवर फाउंडर्स, आपका अमन सर, प्रतीक सर एंड वन ऑफ योर फेवरेट 1% क्लब, आपको उनके साथ एक फोटोशूट होगा पर्सनली। एंड उसके बाद इसमें लंच भी इंक्लूड होने वाला है। अगर आप गोल्ड को क्वालिफाई करके आते हो देन आपको पेपर के खाना भी खिलाया जाएगा, ठीक है, इसमें आपका लंच भी इंक्लूड होगा। अपार्ट फ्रॉम गाइस इतना ही था, ठीक है, बाकी जो चीजें होंगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कितने लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका है, ठीक है, कितने लोगों को बताओ, ठीक है, कितने लोग एक्साइटेड हैं, ठीक है, कितने लोग एक्साइटेड हैं अमन सर से मिलने के लिए, प्रतीक सर से मिलने के लिए, ठीक है, आपके 1% क्लब के जो मेंटोर है, ठीक है। बिकॉज मैं आपको चीज बताऊं गाइस, आज के टाइम पे आप अर्न नहीं कर पा रहे हो बिकॉज हो सकता है आपका इन्वायरमेंट में सभी लोग ना कंफर्ट जोन में है, ठीक है, वो लोग ना इस बिजनेस इस चीज को फ्रॉड स्कैम समझते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जब आपका इन्वायरमेंट शिफ्ट होगा एकदम से, जो लोग लाखों अर्न कर रहे हैं, आपको उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, उस टाइम पे आपके लिए काफी ज्यादा, आप काफी ब्लेस्ड फील करोगे कि यार जो मैंने हार्डवर्क करा था जनरली मेरे को उसका रिजल्ट आया है, ठीक है। कितने लोग एक्साइटेड हैं, एक बार सभी लोग जाओ चैट बॉक्स में डडल मतलब बोलो कितने लोग एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए। सर आई एम सो एक्साइटेड, ठीक है, आपको उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। अदान इज एक्साइटेड, करण, मी, साक्षी, शिवम, सिमरन, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्साइटेड, ठीक है, टू मीट आवर फाउंडर्स, टू आवर 1% क्लब मेंटोर, ठीक है। एंड आई एम आल्सो गाइस एक्साइटेड कि मैं आप सभी लोग से मिलना चाहता हूँ, ठीक है। जो लोग कैमरास ऑन नहीं करते, स्पेशली उन लोगों के साथ, ठीक है, आई नो दैट कि आपने कैमरा ऑन नहीं करा बट स्टिल गाइस आपका नाम दिखता है, ठीक है। तो काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सरप्राइज की मैंने बात करी थी, अब सरप्राइज पे थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, सरप्राइज की हमने बात करी थी, बट सरप्राइज को कवर करने से पहले, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको और भी मिलने वाली हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये सारा क्राइटेरिया है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब सबसे मेन चीज एक्शन, ठीक है। एक्शन में क्या, आपका माइंड प्लस बॉडी, लास्ट टाइम हमने बात करी थी, ठीक है। आपको एक चीज बताता हूँ, एक बार स्क्रीन में दोबारा से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट शो मी योर बोथ हैंड, ठीक है गाइस, जस्ट अ सेकंड, शो मी योर बोथ हैंड्स एवरीवन, सभी लोग दोनों हाथ को जैसे करो, शो मी योर बोथ हैंड, ठीक है, शो मी योर बोथ हैंड। आपके माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स जो कि आपको हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को एक्शन जनरेट करने में, ठीक है, 80 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 60 ट्रिलियन सेल्स। मेरे को इतना बताओ, हमारा एक्शन माइंड लेता है या बॉडी लेती है? सभी लोग बताओ कि एक्शन माइंड लेता है या बॉडी लेती है? सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ, ठीक है। हमारा, मैं आप सभी लोगों को टेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा, ठीक है, एक्शन माइंड लेता है काफी सारे लोग बोल रहे हैं माइंड, मुझे बताओ माइंड कैसे एक्शन लेगा? मूव कौन करता है, बॉडी करती है, माइंड करता है? ठीक है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब सभी लोग बोल रहे हैं बॉडी बॉडी बॉडी, ठीक है। आपका माइंड आपको सिग्नल देता है कुछ करने के लिए, आपको भूख लगी, माइंड में सबसे पहले आया, एक्शन कौन लेगा? बॉडी। जब तक आपके माइंड को पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या है, तो क्या कभी बॉडी मूव करेगी?
आपको पता ही नहीं है कि आपको सुबह उठ के करना क्या है, सुबह उठ के फिर सो जाओगे। तो उससे पहले आपके मन में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक गोल होना चाहिए जो कि आपकी आंखों के सामने हो, जो कि आपको दिखे। ठीक है, अगर विदाउट गोल आप काम करने जाओगे कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, वही चीज होगी कि सर अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ये मोटिवेशनल चीजें होती हैं, एक दिन हेल्प करेंगी बट एक साल तक काम नहीं करेंगी ये चीजें। ठीक है, आपको काम अगले एक साल तक करना है, ना कि एक महीने तक। ठीक है, तो एक्शन पार्ट कवर करने से पहले द रीजन आप कंफर्ट जोन में हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, लो मोटिवेशन स्ट्रगल कर रहे हो, पहला या तो आपकी आइडेंटिटी में, आपकी आइडेंटिटी थोड़ी सी। ठीक है, एंड ये सारी चीजें, एंड उसके बाद मे भी हो सकता है कि आपको कोई बिलीव था बट अब समझ आ चुका है कि आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपका गोल। अब आपके पास गोल भी है कि आपको इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। बिकॉज जब तक आप नहीं करोगे, जस्ट अ सेकंड, जब तक आप नहीं करोगे आप कभी भी उसका पार्ट नहीं बन पाओगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए अगले एक 60 दिनों में कि मुझे किस क्राइटेरिया से आना है। ठीक है, मुझे एक बार ना सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ कि आपके माइंड में क्या चीज़ है, कि किस क्राइटेरिया से आप आना चाहते हो, गोल्ड, वीआईपी, ठीक है, वीवीआईपी, सिल्वर और समथिंग। सभी लोग मुझे बताओ, सभी लोग गाइस, आई वांट हर एक पर्सन यहाँ पे इंटरेक्ट करे। ठीक है, ठीक है, वीआईपी, वीआईपी, देयर आर सो मेनी पीपल जो वीआईपी से आना चाहते हैं। ठीक है, मेक श्योर सिल्वर कोई टाइप नहीं करेगा। रोज यहाँ पे ट्रेनिंग की मैं 1 लाख कमाने की सिखा रहा हूँ और आप 25,000 कमा के नहीं आओगे। ठीक है, तो रीजन मैंने बता दिया, आपके माइंड के पास एक रीजन होना चाहिए काम क्यों करना है। ठीक है, तो एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, आपके अगले 3 महीने का क्या गोल है एंड क्या रीजन है काम करने का। उसके बाद बेनिफिट ऑफ अटेंडिंग। ठीक है, करियर इसका जो बर्थडे मीटअप है, क्या बेनिफिट्स है इसके अटेंड करने के। कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला, आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा, जो मैंने ऑलरेडी चीज बताई है, योर माइंडसेट। ठीक है, वो चेंज होगा। बिल्डिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आप इतने सारे लोगों को अपने साथ देखोगे, एक ऐसे इन्वायरमेंट में होगा जो लोग लाखों कमा रहे हैं, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जितने भी लोग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे डायरेक्टली सीखोगे। नेटवर्किंग विद ग्रोथ माइंडेड पीपल, जितने भी लोग टॉप अचीवर्स हैं, जो लाखों में अर्न करे, करोड़ में अर्न करे, आप उनके साथ बैठने का आपको मौका मिलेगा, उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा और फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। वर्कशॉप्स कैरिंग प्रीमियम नॉलेज, वहां पे हमारी ऐसा नहीं है कि गाइस आपको सिर्फ खाना है मिलना है, नहीं, वहां पे आपको प्रॉपर ना प्रीमियम नॉलेज दी जाएगी, एक्सक्लूसिव आपको नॉलेज दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ अमन सर, प्रतीक सर एंड 1% क्लब के मेंटोर, एंड जितने भी लोग ऑलरेडी लाखों करोड़ों में अर्न कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपको सिखाने वाले हैं वो क्या सिस्टम यूज करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव रिकॉग्निशन एंड मूवमेंट। ठीक है, जो भी है। तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन स्टेज, वही चीज है, आपको यहाँ पे स्टेज पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, एंड इसके बाद जितने भी करियर फिक्स से जो भी अपडेट्स आने वाले हैं उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। एंड जितने भी लोग आपके आइडियल हैं, जो लोग आपको जिन्हें देखते हो, जिनसे इंस्पायर होते हो, आप उन्हें लाइव देख सकोगे। ठीक है, एंड 1-to-1 इंटरेक्शन विद आवर फाउंडर, आप अमन सर से बात कर सकते हो, प्रतीक सर से बात कर सकते हो, 1% क्लब के मेंटोर से बात कर सकते हो। ठीक है, मीटिंग विद ऑल द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ करियर फिक्स। ठीक है, जितने भी लोग टॉप परफॉर्मर है आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 4 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ करियर फिक्स। कितने सारे लोगों को पता है कि करियर फिक्स को लॉन्च हुए 4 साल हो चुके हैं। जब भी आपकी लीड बोले फ्रॉड तो स्कैम नहीं है, आप उन्हें बता सकते हो कि करियर फिक्स को स्टार्ट हुए ही 4 साल हो चुके हैं। उसके बाद प्रॉपर फन एक्टिविटीज भी होने वाली हैं जहाँ पे हम एंजॉय करेंगे सभी लोग। ठीक है, थोड़ा गेम्स खेलेंगे। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आपको रोड मैप दिया जाएगा, जिस रोड मैप की हेल्प से आप अपने जो भी बिग माइलस्टोन्स हैं कि आप कैसे, अगर मोमेंटम तो बन गया, अब सर अचीव करना है, मुझे कितना अचीव करना है वो बताया जाएगा और कैसे अचीव करना है वो भी बताया जाएगा। जो भी हमारे नेक्स्ट अपकमिंग कोर्सेज आने वाले हैं आपको उसका एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, लाइव लॉन्चिंग होगी जो भी हमारा नेक्स्ट ट्रिप आने वाला है उसकी। ठीक है, एवरी माइलस्टोन डिजर्व रिकॉग्निशन। कितने लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका है इस टाइप नहीं, कितने लोगों को समझ आ चुका है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ऐसे पर्सन हो जो 10,000 भी अर्न करता है, देन आपको तो भी यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर आप 25,000 भी करते हो तो भी मिलेगा। ठीक है, अगर आप 50,000 करते हो, 1 लाख करते हो, 5 लाख करते हो और 1 मिलियन, इवन 10 लाख भी अर्न करते हो, देन स्टिल आपको स्टेज पे रिकॉग्निशन दिया जाएगा। स्टेज पे आपके साथ एक वीडियो बनेगी, फोटो खींची जाएगी, जिससे आप अपने सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, जिससे आपकी ब्रांडिंग होगी। एज सिंपल एज दैट। बट यहाँ पे गाइस सिर्फ आपको रिकॉग्निशन ही दिया जाएगा, ये एक सिंबल है आपके हार्डवर्क का, आपकी कंसिस्टेंसी का, जो कि आपने डेली बेसिस पे शो अप करा है, डेली बेसिस पे एफर्ट्स लगाए हैं। ठीक है, ठीक है, आई नो दैट कि गाइस मुझे पता है कि आप एक कंफर्ट जोन में थे, अब आपको समझ आ चुका कि सर मुझे कितने पैसे कमाने हैं। ठीक है, कितने लोगों को सर समझ आ चुका है कि सर यही एक रीजन है मेरा काम करने का। कितने लोगों को ऐसा लगता है।
ठीक है। सो अंकिता, जो भी आप पूछना चाहते हो मेरे से एट द एंड ऑफ द हम Q&A करेंगे, आप पूछ सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग हम थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं बिकॉज ऑलरेडी सेशन को स्टार्ट करे, ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है एंड काफी सारे लोग हैं, तो भाई सरप्राइज भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग ना लास्ट तक देखेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, इस दुनिया में 100% का कोई कभी भी सक्सेस रेशियो नहीं होता। इस मीटिंग में कुछ लोग देखेंगे, उसके बाद एट द एंड कुछ लोग बचेंगे जो चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। वही 10 से 15 लोग ही मीटअप पे आ पाएंगे एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, हर कोई पर्सन यहाँ पे नहीं आ पाएगा। उसके बाद आपको लाइव रिकॉग्निशन मिलेंगे जो कि हमने बात कर ली है। सबसे पहले करियर फिक्स का जो मीटअप है वो लाइव हो चुका है एंड उसमें मीटअप में आने का क्या फायदा आपका, आपको एक चीज बता देता हूँ कि मीटअप में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। एंड गाइस एज यू नो दैट कि हमारे जो मीटअप के पासेस हैं, ठीक है, जो एंट्री पासेस है वो भी लाइव हो चुके हैं। बिकॉज विदाउट, देखो जब आपके पास पास नहीं होगा आप एंट्री नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन बोलता है कि मुझे वीवीआईपी मुझे सिल्वर से आना है, अगर वो सिल्वर का क्राइटेरिया हिट नहीं कर पाएगा देन गाइस आपको आपके पास पास होना मैंडेटरी है। अगर आप क्राइटेरिया अचीव नहीं कर पाते हो अपने, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फैमिली आती है, आपकी फैमिली वाले तो क्राइटेरिया हिट नहीं करेंगे, उनके पास एक पास होगा, स्पेशली इन पास की हेल्प से वो उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब उस पास में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, वही सेम चीजें, लाइफ रिकॉग्निशन, पावरफुल नेटवर्किंग विद टॉप अचीवर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ठीक है, प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा आपको उस पासिस में, आपको आपका एनवायरनमेंट शिफ्ट होगा, माइंडसेट शिफ्ट होगा एंड ऐसी मेमोरीज जिसे आप कभी भूल नहीं पाओगे, आपको याद करोगे यार वो मैं मीटअप में गया था, मुझे काफी मजा आया। ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन विद आवर फाउंडर्स एंड वर्कशॉप्स कैरिंग प्रीमियम नॉलेज। ठीक है, लाइव विटनेस ऑफ अपकमिंग कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हमारे आने वाले हैं ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है एंड रोड मैप टू अचीव बिग माइलस्टोन्स। ठीक है, रोड मैप टू अचीव बिग माइलस्टोन्स। कितने लोग सारे गाइस अभी यहाँ पे मैं आपका सभी लोगों का अटेंशन चाहता हूँ, जस्ट बी विद मी। ठीक है, जस्ट बी विद मी, सभी लोग इधर 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 इधर। ठीक है, ठीक है, हमारे जो करियर फिक्स के जो पासेस हैं वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। ठीक है, बट आई हैव समथिंग सैड न्यूज फॉर यू ऑल। मेरे पास ना आप सभी लोगों के लिए एक सैड न्यूज है। एक्साइटमेंट तो मैंने जगा दी आपकी, आपको ये मिलने वाला वो मिलने वाला, बट आप सभी लोगों के लिए मेरे पास एक सैड न्यूज है। ठीक है, वो सैड न्यूज है क्या, मैं बता देता हूँ। कि गाइस आप सभी में से इस मीटिंग में 83 लोग बैठे हैं, 83 के 83 लोग इस मीटअप का पार्ट नहीं बन पाएंगे। इवन इसमें 50% लोग भी इसका पार्ट नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्राइटेरिया कर लोगे, नहीं, इसके पीछे का रीजन है। कितने लोग जानना चाहते हैं सर क्या मेरी रीजन तकिया का कौन निकल कि दिया सर था? आपने तो फुल बता दिया 1 लाख करना, बट आप एकदम से झटका क्यों दे रहे हो। इसमें कागज आप सभी निकला, वो लोगों के ना कागज एक कहाँ सैड से न्यूज है। निकल गया? ठीक है, कि हर कोई पर्सन इस मीटअप में नहीं आ पाएगा। ऐसा नहीं है आप टिकट लेना चाहते हो ले सकते हो, बट स्टिल टिकट होने के बाद भी नहीं आ हाँ, पाएगा। कितने लोग जाना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। उसमें जिंदगी लिखी हुई कितने थी। लोग जाना चाहते हैं, जस्ट टाइप मी, हार्ड कैफे दे देन तो मैं आपको काम हुआ रीजन नहीं। बताऊंगा। मुझे पता है आप एक्साइटेड हो, आपने मुझे बताया सर आना चाहते हो, बट स्टिल यू नो व्हाट इज द रीजन 25 तक बिहाइंड ले इट। मेरे ऊपर से, मेरी साइड मैं आप से सभी लोगों को 150 रीजन बता देता हूँ। 300। ठीक है, हट, जस्ट अ अभी सेकंड काम नहीं गाइस। मेरे। रीजन ये है कि आपको जैसे कि पता है करियर फिक्स में ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, 50,000 से ज्यादा लोग हैं और हमारे लिए इतना डिफिकल्ट हो जाएगा 50,000 लोगों को बुलाना। तो हमने सोचा कि हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोग लेके आएंगे। ठीक है, जो लोग अचीवर्स हैं, जो लोग सीरियस हैं मीटअप में आने के लिए, बिकॉज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस कि हम आपको वहां पे लेके आए। क्यों, बिकॉज हमारे पास भी स्पेस की लिमिटेशन होगी। ठीक है, एक ऑडिटोरियम में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास लिमिटेशन है, हम हर एक पर्सन को नहीं बुला सकते। ठीक है, हर एक पर्सन को नहीं बुलाया जा सकता। तो वो सैड न्यूज यही थी, ये हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, वी हैव ओनली फ्यू एंट्री प्राइजेस पासेस लेफ्ट। वो काफी हमारे पास काफी कम पासेस हैं। अब अगर आपको लगता है कि सर नहीं 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 मैं तो क्राइटेरिया करके आऊंगा, आप आ सकते हो। ठीक है, बट अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए, अगर आपकी फैमिली आना चाहती है उसके लिए हमारे पास लास्ट के 67 टोटल पासेस हैं। इस आई एम आई वांट टू से टू यू समथिंग गाइस, इस मीटिंग में 86 लोग हैं। अगर आप पासेस खरीदना भी चाहते हो, इसमें से सिर्फ 67 लोग ही पासेस को परचेज कर पाएंगे, पासेस को बाय कर पाएंगे। ठीक है, हर कोई पर्सन यहाँ पे नहीं आ पाएगा। जो लोग क्राइटेरिया करके आते हैं उनके लिए पासेस टोटली फ्री रहने वाले हैं। बट इफ इन केस अगर आप नहीं कर पाते हो देन आपके पास पास होना जरूरी है। अगर आपकी फैमिली मेंबर्स आना चाहते हैं, टीममेट्स आना चाहते हैं, उनके पास पास होना चाहिए। ठीक है, विदाउट पास आप कभी भी एंटर नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपको एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है, मेमोरी सेव करने वाली है, अमन सर से मिलने का मौका मिलेगा, प्रतीक सर से, मतलब आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। बट हर एक पर्सन पास नहीं ले सकता एंड आई फील सॉरी अबाउट इट। क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज स्पेस ही नहीं है।
हमारे पास सीट्स ही नहीं है, ठीक है। एंड उसी चीज के लिए हमने प्राइसेस जो हमारे रखे थे पासिस की, ये काफी अफोर्डेबल है। हमारे जो पासिस है, जो इनकी प्राइस है, इट्स अराउंड 499, बट ये कब के लिए होने वाली है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट आज के लिए जो पर्सन इस पासेस को परचेज करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आज और कल के लिए आप इस पास को, ठीक है, ट्रिपल लाइन में परचेज कर सकते हो इफ यू आर द पर्सन, ठीक है। जितने लोग पास को परचेज करना चाहते हैं, एक बार टीम आप ना चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर सकते हो, सो दैट हर एक पर्सन, ठीक है, उसका पासेस परचेज कर सके। बट मेक श्योर गाइस, सभी लोग मतलब परचेज नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों में फेल्ड भी दिखाएगा, बिकॉज हमारे पास सीट्स लिमिटेड है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू एक बार आप ना जाके अपनी सीट्स को बुक कर सकते हो, अगर आपके कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं, टॉप अचीवर्स हैं। देखो, बिकॉज आप पैसा कमा रहे हो, आप तो क्राइटेरिया करके आ जाओगे, बट आपकी कोई फैमिली मेंबर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, जो चीज़ों को समझना चाहते हैं, आप उनको लेके आ सकते हो, ठीक है। आई गेस टीम ने चैट बॉक्स में ऑलरेडी लिंक शेयर कर दिया होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो पासिस को परचेज करना चाहता है गाइस, इट्स सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल लाइन का है। जिस ट्रिपल लाइन में आपको मतलब लैक्स ऑफ इनकम की आपको नॉलेज, मतलब नॉलेज मिलने वाली है, जहाँ पे आपको प्रीमियम नॉलेज मिलेगी, आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा, आपका एनवायरनमेंट शिफ्ट होगा, आपको जितने भी बड़े माइलस्टोन्स हैं, जितने भी टॉप अचीवर हैं, ये कैसे अर्न करते हैं, इनकी स्ट्रेटजीज आपको सीखने को मिलेंगी। देखो, जब आप ना लाइव देखते हो ना किसी पर्सन को फिजिकली, तो उस टाइम पे आपके जो उस पर्सन का ऑरा होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अमन सर से मिलते हो, आप कभी अमन सर को ये बोल पाओगे कि सर मैं ना नहीं आ पाई बिकॉज मेरा क्राइटेरिया नहीं हुआ, ठीक है। बट जितने लोग नहीं आ पाएंगे, उनके लिए पास होना काफी मैंडेटरी है। जिन पर्सन के पास पास नहीं होगा, वो पर्सन नहीं आ पाएगा। एंड गाइस, ऑलरेडी मैंने एक चीज बता दी है, हमारे पास लास्ट के जो पासिस थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 67 पासिस लेफ्ट है, 67, ठीक है गाइस। अगर किसी का कोई फेल्ड आए तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। अगर कोई पर्सन परचेज कर रहा है और उसके आ जाए, देन सो सॉरी फॉर दैट, आप नहीं आ पाओगे, आप ट्राई करना नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। बट आई वांट जो पर्सन परचेज करना चाहता है अभी से कर लो, सो दैट ये जो पासिस है, लिमिटेड पासिस है, ये भी कहीं ना बुक हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिसीजन टाइम। आपके पास दो डिसीजन है, आप जहाँ पे आज हो, जिस इनकम पे आज हो, जिस लेवल पे आज हो, जिस इन्वायरमेंट में हो, जिस माइंडसेट में हो, आप वहीं पे रह सकते हो, आपको अगर अच्छा लगता है तो। बट इफ यू आर द पर्सन जो अपने अगले 60 डेज डिवोट करना चाहता है, ठीक है, सो दैट वो अगले 3 से 5 साल अपने चेंज कर सके, देन यू कैन बुक योर एंट्री पास ना, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे अगले 3 से 5 साल में अपनी लाइफ को चेंज करना है टोटली, देन यही 60 दिन आपकी डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो गाइज, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। आज के लिए इतना ही था। अभी किसी पर्सन का कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, ठीक है। अब किसी पर्सन का कोई डाउट है? एंड देखो, हाँ दीक्षा, अगर आप पास बुक करना मैंडेटरी है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये जो पास की प्राइस है, ये आज के लिए ट्रिपल लाइन होने वाली है, ठीक है। ये जो हमारे पास की है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कल लेता है 15 अप्रैल के बाद, यानी यही सेम पास यानी यही सेम बेनिफिट आपको मिलेगा 1500 रुपए में, ठीक है। सो कृषु, पीडीएफ तो मैं आपको दोबारा से समराइज नहीं कर सकता, बिकॉज काफी सारे लोग हैं। गाइस, जितने भी लोग इस पास को परचेज करें, ठीक है, आपके पास नंबर होगा मेरा, आप मुझे नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, सो दैट मैं टीम से आपकी डिटेल शेयर करके आपकी सीट को रिजर्व करवा लूँ, ठीक है। शुभम, डेफिनेटली आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी यहाँ तक किसी पर्सन को कोई डाउट है? अभी यहाँ तक कि सर मे भी कोई रीजन हो सकता है कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है या मैं नहीं कर सकता। हाँ दीक्षा, डेफिनेटली आप पास को परचेज कर सकते हो। टीम एक बार दोबारा से आपको चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर देगी, ठीक है। एंड अंकिता, मीटअप कहाँ हो रहा है? देखो गाइस, मीटअप की अभी एग्जैक्ट लोकेशन तो आपको नहीं बताया जाएगा, बट आपको डेफिनेटली अपडेट मिल जाएगा। नहीं, देखो, अगर क्राइटेरिया आप नहीं कर पाते हो, देन उस केस में पास होना मैंडेटरी है। आपकी कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, अगर आप खुद ग्रो कर रहे हो, तो आई पर्सनली वांट आपके पेरेंट्स भी देखें उस चीज को, आपकी सक्सेस को, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10,000 भी कमा के आ रहे हो ना, मुझे पता है क्राइटेरिया तो हिट नहीं हुआ है, पर अब जब आप अपने पेरेंट्स को देखोगे ना उस टाइम पे स्टेज पे, आपको लाइफ रिकॉग्निशन मिलेगी, देन आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर बिलीव इतना हो जाएगा, यार ये मेरा ही बेटा है, ये मेरी बेटी काली तो है। ठीक है दीक्षा, आप परचेज कर सकते हो। हाँ, रश्मि, जो पास है वो 15 तक ही अवेलेबल है, बट एक बार ना आप टीम से बात कर लेना, ठीक है, कि वो अवेलेबल सीट्स होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज काफी सारे लोग हैं जो लोग पास परचेज कर रहे हैं, एंड जो गाइस नहीं कर पाएंगे, आई सो सॉरी फॉर दैट, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपका क्राइटेरिया हो जाता है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को, ब्रदर को आप लेके आ सकते हो, बट उनके लिए आपके पास पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कोई छोटा वो सिबलिंग है, कोई ब्रदर है जो इस आपकी तो गोदी में आ सकता है, जुमेर देन तक उस क्या केस खोलने में का आप था वो पास चदर को जैसा अवॉइड था। कर सकते हो, बट